तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। तो दोस्तों, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए हो गया है ऐतिहासिक काम। जी हां दोस्तों, जो उनकी बरसों से मांग थी सामाजिक कल्याण बोर्ड की, वो उनको मिल चुका है। इसके साथ साथ 4 योजनाएं और उनको मिली हैं। जी हां दोस्तों, टोटल मिला के 5 योजनाएं ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए लागू कर दी गई हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, मैं यहां पे बता दूं, एकनाथ शिंदे जी जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो पहले एक ऑटो चलाया करते थे। जी हां दोस्तों, इसीलिए वो ऑटो और टैक्सी वालों का दुख दर्द समझते हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये योजनाएं लागू की हैं। देखो, मैं सबसे पहले पूरे देश भर के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले हुए और महाराष्ट्र के ऑटो टैक्सी वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, और वहां की यूनियन है, क्योंकि वो जो वहां की यूनियन है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी थी इस कल्याण बोर्ड को लागू करवाने में। और मैं ये समझूंगा ये इतना अच्छा काम हुआ है। पहली बात, मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा मैं। और क्या नाम है, एकनाथ शिंदे जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक ऑटो चला के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। वो आज इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया जो कि सपनों में भी जो लोग नहीं सोच सकते थे। 70 साल बाद अगर किसी सरकार ने दिया है तो इनको सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड वो दे दिया, लिखित रूप में आ गया है। जी हाँ, मैं यहाँ पे ड्राइवर भाइयों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे 5 योजनाएं लागू करने की बात कही गई है। पहली तो ये है सामाजिक कल्याण बोर्ड इनको मिलेगा। दूसरा ये है अगर इनके बच्चे हैं और वो पढ़ते हैं तो इनको भी पैसा मिलेगा जो बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। तीसरा जो है इनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। और चौथा जो है इनका बीमा इंश्योरेंस कराया जाएगा। अगर कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है तो इनको, अगर विकलांग हो जाता है, अगर कोई हाथ पैर में चोट लग जाती है तो इनको 50,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि इनको एक बीमा दिया जाएगा, अगर किसी कारणवश ये काम नहीं कर पाते हैं तो जो बीमे की राशि है वो इनको मिल जाएगी और इनका परिवार जो है आराम से चल सकेगा। तो हमारे साथ में और भी यहाँ पे मौजूद है लोग, इनसे भी हम जानने करेंगे। अभी जो हमारे महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने ये जो योजना लागू की है, तो हम तो ये कहते हैं, हमारे दिल्ली के जो राजेंद्र सोनी जी हैं, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री, इनकी काफी समय से दिल्ली में भी ये मांग रही है कि इनको ये 5-6 जो योजना है ये मिलनी चाहिए। अब महाराष्ट्र ये जरूर मिलनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने दी है ऑटो चालकों को, टैक्सी वालों को, वो हमारे दिल्ली में भी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी कहते हैं हमारे ऑटो ड्राइवर टैक्सी। नहीं सर, केजरीवाल तो बातें करते रहते हैं, केजरीवाल जी कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि वो केंद्र में सरकार मोदी जी की है, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार है, बीजेपी है, वहाँ सब कुछ करते हैं। केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर मेरे भाई हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो। कुछ नहीं करते। एक ऑटो केजरीवाल जी है, समस्या बढ़ रही है गाड़ियों की। एक ऑटो चलाने वाले मुख्यमंत्री ने अपने ड्राइवर भाइयों का दुख दर्द समझा, तभी तो उन्होंने ये योजना लागू। एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बढ़िया काम करा है जी। उनसे पहले भी मिले थे, हमारे सोनी साहब भी मिले थे। अब सोनी साहब ने बहुत मेहनत करी है, तो यहाँ दिल्ली में भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सोनी साहब हमेशा ड्राइवर भाइयों के लिए सोचते रहते हैं। हाँ जी, बताइए। मैं बार बार आपको आशु जी कहता हूँ, ये हमारे जीवन की है ना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय मजदूर संघ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज देखो ना, जिस चीज के पीछे हम लड़ रहे थे, एक शुरुआत तो हुई, पहला राज्य तो बना भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, चलो मिला, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को वेलफेयर बोर्ड दिया। मगर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये तो शुरुआत हुई है, इसके साथ साथ इनको ट्रक ड्राइवरों को, बस वालों को, सबको इसके साथ जोड़ना चाहिए। और ये शुरुआत हुई है और पूरे देश भर के अंदर हम इसका प्रयास करेंगे इसको लागू करवाने का। और मोदी जी को लाख लाख बधाई हो, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लाख लाख। एक ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री जो उसने सपना देखा था ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए, वो तो लागू कर दिया ना। एक हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है, प्रचार करा के केजरीवाल ऑटो रिक्शाओं पे आज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अरे सबसे पहले तो आपको वेलफेयर बोर्ड बनाना चाहिए था इनका, मगर आपने इनका वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाया, उनका शोषण करा है। समाज के कमजोर वर्गों का जितना आपकी सरकार के टाइम में शोषण हुआ है, किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही है, कभी शोषण नहीं हुआ इतना। हमारे साथ में और भी टैक्सी ड्राइवर भाई मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो महाराष्ट्र में ये जो योजना लागू की गई है, 5 योजनाएं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर दुर्घटना हो जाती है, हाथ में पैर में चोट लग जाती है, आप गाड़ी नहीं चला पाते हैं, तो इंस्टेंट आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। आपके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको भी पैसा मिलेगा। सरकार को सहायता करनी चाहिए हमारी। हाँ, ऑटो भाइयों की सरकार को सहायता करनी चाहिए। 50,000 महीना, 50,000 साल का हो गया या 20,000 साल का हो गया, कुछ ना कुछ देना चाहिए सरकार को। अब जैसे महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, तो आप दिल्ली में अब आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी? आप जैसे ड्राइवर हैं, महाराष्ट्र में जो सीएम साहब ने किया बहुत अच्छा किया, यही दिल्ली में होना चाहिए। किसी गरीब को चोट लगे उसको सहायता मिलनी चाहिए। क्या दिल्ली की सरकार इन योजनाओं को लागू? ये दिल्ली की सरकार तो बेकार सरकार है, निकम्मी। ये मतलब पर सरकार निकली है, जिनके साथ धोखा करा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के साथ। जितना भ्रष्टाचार
हर एक प्रकार का जो ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के साथ इन्होंने करा, शायद किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं करा। अब सुनो बात, मेरा ये कहने का मतलब खाली हमारा महाराष्ट्र में तो हो गया ये काम। देश के प्रधानमंत्री को आपके सामने मैंने चिट्ठी लिखी, मैं कहा पूरे देश भर के अंदर ये चीजें लागू होनी चाहिए। पूरे देश भर के अंदर हम इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। उसमें ट्रक ड्राइवर भी होंगे, बस वाले भी होंगे और ऑटो वाले भी होंगे, टैक्सी वाले भी होंगे, ये क्या नाम है उसका, दूसरी गाड़ियां जो चलती हैं, टैक्सी कैब वगैरह, सब लोग होंगे उसके। और भारत के अंदर यदि ये बनेगा अनेक राज्यों के अंदर, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। आप तो देखो ना, इनको मकान भी मिलेंगे उसके अंदर, इनको वेलफेयर बोर्ड मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिलेंगी इनको। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धन्यवाद, नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं हम, जो कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करा है। आज ये बता दो ना, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का 50 करोड़ रुपए किसी ने सैंक्शन करे हैं? ये मोदी साहब हो गए, शिंदे साहब हो गए, नितिन गडकरी साहब हो गए, इन्होंने दिया। कहीं ना कहीं इसको अपना परिवार का हिस्सा माना, ये भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो मैं तो धन्यवाद करूंगा। पहली बार ऐसा हुआ 50 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए, मगर इसको इम्प्लीमेंट भी होगा। जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन निकालने के बाद क्या होगा, अधिसूचना जारी हो गई है, सब कुछ होगा, सब मिलेगा उनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो बस दोस्तों, यही थी मेरी छोटी सी जानकारी ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।